भाइयों माताओं, अब ठंड में ठिठुरने के दिन गए। सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है। गरीब आवास योजना, हाँ, पक्का मकान, मजबूत छत, बस एक अंगूठे का निशान और गरीबी छू मंतर। तभी भीड़ में एक हलचल होती है। एक बुजुर्ग ग्रामीण जिसके कपड़े फटे थे आगे बढ़ता है। मुंशी जी, पिछली बार राशन कार्ड बनवाने के लिए अंगूठा लिया था तो राशन मिलना ही बंद हो गया। इस बार घर तो नहीं छीन लोगे? अरे ठंड में कहाँ जाएंगे हम? इस कड़ाके की ठंड ने जान ली हुई है। राम राम राम, कैसी मनहूस बातें करते हो काका? वो पिछले सरपंच की कारस्तानी थी। मैं गजे सिंह हूँ। अरे जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ ना, तुम्हारी झोपड़ी को कोई नहीं हिला सकता। तुम बस अंगूठा लगाओ। और मुंशी देख ले, सब ठीक से गांव वालों को कोई परेशानी ना होनी चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता सरपंच जी। आओ भाई लोग, अंगूठा लगाओ, जिसे जिसे आवाज चाहिए जल्दी आओ जल्दी, और फटाफट अंगूठा लगाओ। 2 दिन का ये शिविर है, जल्दी करो। मुंशी बाबू, ये घर कितना दिन में बनेगा? कुछ पैसा तो नहीं देना होगा ना? पिछली बार वाले सरपंच ने राशन कार्ड के फॉर्म के लिए 500 नगद लिया था। अरे सुखिया, तू बहुत सोचता है। अरे हम है ना, यहाँ ये घर तेरे सोचने से भी पहले बनेगा। अब तू महल में रहेगा, न बारिश की दिक्कत न ठंड की। अरे गजब मुंशी बाबू, भगवान आपका भला करे। अरे खाओ भटूरे, गरम गरम है भाई, गरम गरम। अरे हमरे भटूरे नरम नरम भाई, नरम नरम। अरे मजेदार छोले और साथ में है अचार, जिससे ठंड भी हो जाए लाचार। तो गाँव वालों क्या है विचार? अरे आओ आओ, बनवारी के जबरदस्त छोले भटूरे खाओ। अरे ओ बनवारी, एक प्लेट देना। पर देख भाई, जितना तू अपने छोले भटूरे के गुण गाता है ना, उतना ही तू इसमें घपला भी करता है। कल के छोले में कोई स्वाद नहीं था, पैसे आधे ही दूंगा। हाँ। अरे क्यों बेखैराती, तेरा नोट आधी फटी है क्या, जो पूरा खा के आधे पैसे देगा? हैं? अरे कोहरा इतना है, तेरे ठेले पे आधी चीजें तो दिखती नहीं है, और इस कोहरे में पता नहीं तू क्या क्या मिलावट करके हमें खिला रहा है। चाचा, शुक्र मनाओ कोहरे का, वरना तुम्हें ये भी दिख जाता कि छोले आज के हैं या पिछले मंगलवार के। चुपचाप 20 रुपए निकालो। 20 रुपए? कल तो 15 थे। ये जुल्म क्यों है? अरे जुल्म नहीं, कोहरा टैक्स है, कोहरा टैक्स। ठंड में कोयला सुलगाने में मेरे फेफड़े ढोलक की तरफ बज रहे हैं। उसका हर जाना कौन भरेगा? तुम्हारी चाची। छी, उसी हाथ से पसीना पोंछ रहा है, उसी से आटा गूंथ रहा है। साफ सफाई नाम की कोई चीज है या नहीं? छोटू की चाय दुकान बंद है, नहीं तो मैं आता भी नहीं। हाँ। अरे ओ चाचा, शहर के बाबू, इसी से तो स्वाद आता है। जिसे साफ सफाई चाहिए ना, वो 5 स्टार होटल जाए, यहाँ तो देसी माल ही मिलेगा। हाँ। बहुत शाना बनता है रे तू बनवारी। अरे ठंड भगाने के लिए खा लेता था, जल्दी तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। बार बार मेरा खून न खौला। तो जलता हुआ कोयला हाथ में लेके दौड़ क्यों नहीं जाता पूरे गांव में? वैसे तेरा खून थोड़ा खौला दिया हूँ, ठंड थोड़ी कम लगेगी। क्यों, सही बोला ना खैराती? शाम ढल चुकी थी, कोहरा और गहरा हो गया था। दुकान पर भीड़ भी कम थी। अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सरपंच और मुंशी उतरते हैं। वो बनवारी के ठेले के पीछे वाले हिस्से के पास जाते हैं। सरपंच जी, अब यहाँ बात करना ठीक है? कोई सुन तो नहीं लेगा? गाड़ी में ही बात कर लेते। अरे तू क्या चाहता है, ड्राइवर के सामने मैं ये सब बात करूं? महामूर्ख है रे तू मुंशी। ये हलवाई अपने पैसों की गिनती में लगा है, और सुन भी लेगा तो क्या ही कर लेगा मेरा। 2 मिनट में इसका ठेला गायब करवा दूंगा। इस जाहिल को कुछ समझ नहीं आएगा। तू काम की बात कर। सरपंच जी, वो शहर से आया गोपाल का लड़का बहुत सवाल पूछ रहा है, हर चीज का रसीद मांगता है, कहता है हक है हमारा। हाँ मालिक, अब वो कह रहा था कि उसने अखबार में पढ़ा है कि 50 लाख रुपए आवास योजना में आए हैं। अरे मुंह फाड़ फाड़ के पूरे गांव को बता रहा है। अगर उसने शिकायत कर दी तो? ये सुनते ही बनवारी भटूरे तलते तलते रुक जाता है। 50 लाख शब्द उसके कान में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ते हैं। वो कान खड़े करके उनकी सारी बात सुनने लगता है। शिकायत? उसकी जबान काट देंगे। तो बस वो फाइल संभाल के रख, इसमें सबके अंगूठे हैं। कल पैसे ठिकाने लगा देंगे। फाइल मेरी जान है मुंशी, इसे अपनी जान से ज्यादा संभालना। बेफिक्र रहिए,
50 लाख का राज इस फाइल में है। अरे इसे तो मैं छाती से चिपका कर सोता हूँ। सरपंच गाड़ी में बैठकर चला जाता है और मुंशी अपने घर की तरफ निकल लेता है। बनवारी के दिमाग में अभी भी वो 50 लाख घूम रहे थे। 50 लाख? इतना पैसा? नहीं बेटा मुंशी, आज रात तू घर नहीं पहुंचेगा। आज हिसाब होगा तेरा। तुम अकेले ही गांव वालों का पैसा खाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत सन्नाटा था। मुंशी नथुलाल अपनी बस्ती में जा रहा था। अचानक कोहरे से एक परछाई निकलती है। कौन है वहाँ? सरपंच जी, आप हो क्या? बनवारी सामने आता है। उसके चेहरे पर मफलर लपेटा हुआ था, लेकिन आंखें अंगारों जैसी लाल थी। सरपंच नहीं मुंशी जी, तुम्हारा पाप हूँ। बनवारी, तू यहाँ? हट रास्ते से, मुझे जाने दे। कहाँ जाओगे मुंशी? 20 साल पहले मेरे बापू को भी तुमने ऐसे ही रास्ते से हटाया था, याद है? मिठाई वाला है? मैंने मिलावट नहीं की मुंशी जी, झूठ मत बोलो। नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मुझे गांव से मत निकालो। तुमने और सरपंच ने मिलकर अफवाह फैलाई थी कि मेरे बापू मिठाई में नकली घी मिलाते हैं। उनकी दुकान तुड़वा दी तुमने। वो शर्म से मर गए मुंशी। पूरा गांव उन पर थूकता था। वो तो सरपंच जी का हुक्म था, मेरा क्या कसूर? देख, तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे हिस्सा दिलवा दूंगा। सरपंच तुझे 20% देगा, मैं 40% दिलवाऊंगा। बस मुझे जाने दे। मेरा बचपन तूने छीना। मैंने खुलेआम घपला किया अपने धंधे में। कर ले अब जो भी करना है। कई सालों से एक सही मौके की तलाश में था, आज वो मौका आ गया है। अब तुझे और सरपंच को अपना मोहरा बनाऊंगा। बनवारी को गुस्सा आता है। वो जोर से मुंशी को धक्का देता है। ठीक नहीं चाहिए, मुझे वो फाइल चाहिए जिससे तुम दोनों की गर्दन नपेगी। हाथापाई हो जाती है। मुंशी फाइल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बनवारी उसे एक जोर का धक्का देता है। मुंशी का पैर फिसल जाता है और वो पास की एक गहरी खाई में गिर जाता है। बचाओ! बनवारी खाई में झांकता है। मुंशी बेहोश पड़ा था। बनवारी फाइल उठाता है। मुंशी खत्म, अब अगला खेल शुरू होगा। सरपंच, अब तुम मेरे इशारों पर नाचेगा। बनवारी मुंशी को वहाँ छोड़ने की बजाय उसे अपनी पुरानी कोठरी की तरफ ले जाता है। सरपंच अपने कमरे में परेशान टहल रहा था। उसका फोन लगातार बज रहा था, जिसे वो काट रहा था। ये मुंशी कहाँ मर गया? फाइल लेकर गायब हो गया क्या? अरे कहीं पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? बनवारी सीटी बजाते हुए हवेली में घुसता है। उसके हाथ में एक स्टील का टिफिन था। राम राम सरपंच जी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुंशी जी नहीं मिल रहे हैं क्या? तुझे क्या मतलब? जा यहाँ से, छोले बेच। छोले तो बेच लूंगा, लेकिन पहले आपकी इज्जत तो बेच लूं। अबे बनवारी, जूता खाने का पूरा मूड बना के आया है क्या? अरे शांत सरपंच जी, सुना है मुंशी जी लंबी छुट्टी पर हैं, लेकिन उनकी एक खास चीज मेरे पास रह गई गलती से। बनवारी फाइल का एक पन्ना हवा में लहराता है। सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो झपट्टा मारता है, लेकिन बनवारी हाथ पीछे खींच लेता है। ये फाइल अब ये तेरे पास कहाँ से आई? मुंशी कहाँ है? मुंशी जी तो ठंडे हो गए सरपंच जी, खाई में गिर गए बेचारे। लेकिन ये फाइल बहुत गर्म है, अगर ये पुलिस के पास गई ना तो आप चक्की पीसेंगे, चक्की। और अगर मेरे पास रही, और इससे मेरे पास रखने के लिए आपको मेरी थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। बनवारी, हम भाई भाई हैं, बता क्या चाहिए हैं? सबसे पहले तो एक गर्मा गर्म चाय बना के ला, फिर उसके बाद कुछ सोचता हूँ। और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना, वरना फाइल पुलिस के पास। और सुनो, हरिया से 2 पान लेके आ, बहुत दिनों से पान नहीं खाई। और रास्ते से चिकन भी लेते आना, बाकी सब इंतजाम है मेरे पास। अब मुंह क्या देख रहा है? जल्दी 9 2 11 हो जा। रात गहरा चुकी थी। हवेली के जिस कमरे में कभी सरपंच के हुक्म चलते थे, वहाँ आज नजारा कुछ और ही था। सरपंच बनवारी के पैर दबा रहा था और बनवारी शाही सोफे पर बैठा एक हाथ में चिकन की टांग दबा रहा था और दूसरे हाथ से वो सरपंच के सर पर तबला बजा रहा था। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल था, पर वो मजबूर था। अरे गजे सिंह, तेरे हाथों में वो बात नहीं जो तेरी बातों में थी, हैं? थोड़ा जोर लगा के दबा, जैसे गरीबों का गला दबाता है वैसे ही मेरे पैर दबाना। बनवारी,
मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। फाइल दे दे और ये 50 लाख में से 10 लाख रख ले। अपनी औकात मत भूल। औकात? मेरी औकात तो अब इस हवेली की रजिस्ट्री जैसी लग रही है। और सुन, चाय में चीनी कम थी, अगली बार ध्यान रखना। तभी बाहर जीप के रुकने की आवाज आती है। पुलिस का सायरन नहीं, बस भारी टायरों की आवाज। सरपंच की आंखों में एक चमक आ जाती है। इंस्पेक्टर आ गया। अब देख बनवारी, तेरी हड्डी पुलिस तोड़ेगी और फाइल मैं लूंगा। तभी इंस्पेक्टर अपने 2 हवलदारों के साथ अंदर आता है। उसके पीछे 2 हवलदार थे। सरपंच दौड़कर इंस्पेक्टर के पास जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया। ये बनवारी, इसने मुंशी को गायब कर दिया है और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके पास एक फाइल है, सरकारी फाइल, इसे गिरफ्तार करो। आप फिक्र मत कीजिए, हमें आपके आदमियों ने फोन करके सब कुछ बता दिया है। अरे दरोगा जी, फिक्र किसको है? आइए, गर्मा गर्म चिकन बना है, सरपंच जी ने अपने हाथों से बनाया है, आइएगा। ए बनवारी, मजाक बंद कर। मुंशी कहाँ है और वो सरकारी फाइल कहाँ है? सीधे बता, वरना थाने में उल्टा लटका के मिर्च का धुआं दूंगा। दरोगा जी, मिर्च का धुआं तो मैं दूंगा अगर वो फाइल मीडिया में चली गई। उस फाइल में सिर्फ आवास योजना का घपला नहीं है। पिछले साल जो नहर का टेंडर पास हुआ था ना, और जिसमें 20% आपकी जेब में गया था, उसका भी कच्चा चिट्ठा है। मुंशी जी बड़े पक्के हिसाबी थे, सब लिख कर रखते थे। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सबूत है। अब फैसला आपका है, या तो सरपंच को हथकड़ी पहनाओ या फिर कल सुबह अखबार की हेडलाइन बन जाओ। इंस्पेक्टर, इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। गोली मारो साले को। चुप कर गजय सिंह, तूने बताया नहीं कि उस फाइल में मेरा भी नाम है? गिरफ्तार करो सरपंच को, मुंशी को गायब करने के शक में। ये धोखा है, ये धोखा है। बनवारी ने फंसाया है, मैं बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस सरपंच को घसीटते हुए ले जाती है। बनवारी दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ हिलाता है, जैसे किसी रिश्तेदार को विदा कर रहा हो। सरपंच के जेल जाने के बाद बनवारी अपनी पुरानी कोठरी में आता है। वहाँ अंधेरे कोने में मुंशी एक कुर्सी से बंधा हुआ था, उसका मुंह भी बंधा हुआ था। बनवारी मुंशी के मुंह से कपड़ा हटाता है। बनवारी भैया, मुझे छोड़ दो, अब मुझे जाने दो। उस फाइल में इंस्पेक्टर को भी लपेटने में मैंने तो तुम्हारी मदद भी की। अब मुझे जाने दो। हाँ मुंशी, तेरा आइडिया काम कर गया। इंस्पेक्टर डर गया, जबकि फाइल में उसके नाम का एक पन्ना भी नहीं था। तू काम की चीज है मुंशी। चल, आज तुझे इसका इनाम मिलेगा। आज तुझे रात में मस्त खाना मिलेगा, जितना खाना हो खा लेना। कल फिर से खाना बंद। अरे माफ कर दे बनवारी, मती मारी गई थी मेरी, लेकिन तो अब तो तू राजा बन गया। मुझे जाने दे, मैं गांव छोड़ दूंगा। हाँ, जाना तो तुझे पड़ेगा मुंशी, लेकिन गांव छोड़कर नहीं, दुनिया छोड़कर। क्या? पर हमारा सौदा हुआ था। सौदा? तू और नियत की बात कर रहा है? तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती ये सब। अगर तू जिंदा रहा तो कभी न कभी गवाही तो देगा। और मैं अब सिर्फ 50 लाख नहीं चाहता। बनवारी एक माचिस जलाता है और कोठरी में रखे पुराने कागजों की तरफ फेंक देता है। पूरे कमरे में आग फैलने लगती है। आवास योजना के पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अब मुझे सरपंच की कुर्सी चाहिए, और उस कुर्सी के लिए पुराने गवाहों का स्वर्गवास होना जरूरी है। चल मुंशी, मिलते हैं नर्क में। अगली सुबह कोहरा अभी घना था। गांव वाले बनवारी के ठेले के पास जमा थे। सुना तुमने? सरपंच और मुंशी दोनों ने मिलकर गबन किया था। अरे पुलिस सरपंच को ले गई, और सुना है मुंशी शर्म के मारे रात को अपनी कोठरी में जलकर मर गया। हाँ भाई, बड़ा बुरा हुआ, लेकिन भला हो इस बनवारी का, जिसने हिम्मत दिखाई और हम गरीबों के हक के लिए आवाज उठाई। तभी वहाँ बनवारी आता है। बेटा बनवारी, तुम तो देवता निकले। अब हमारे मकान कब बनेंगे? काका, मकान भी बनेंगे और दुकान भी। बस फाइल को पास करवाने में ऊपर थोड़ा खर्चा पानी देना पड़ता है। 50 लाख आए थे, पर 10 लाख तो कागजी कार्रवाई में लगेंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम जो कहो सब सही है। उधर थाने में इंस्पेक्टर ने जब फाइल की बारीकी से जांच की तो उसे बनवारी की चाल समझ आ गई। इंस्पेक्टर फाइल को टेबल पर पटकता है। सरपंच सलाखों के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। साला हलवाई,
मुझे बेवकूफ बनाया। इस फाइल में तो आवास योजना का कच्चा चिट्ठा है, मेरा नाम तो छोड़ो, मेरे किसी हवलदार का नाम तक नहीं है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत शातिर है। उसने आपको वर्दी का डर दिखाकर मुझे अंदर करवाया और खुद 50 लाख का मालिक बन बैठा। अब वो राजा है और हम यहाँ राजा। उसका राजपाट तो मैं अभी खत्म करता हूँ। उसे लगा पुलिस को डरा देगा, है? ऐसे नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो अब हीरो बन चुका है। अगर सीधे पकड़ोगे तो गांव वाले भड़क जाएंगे। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा और मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मुंशी, वो मरा नहीं है साहब। मुझे मेरे आदमियों से खबर मिली है कि वो अधजली हालत में जंगल के पास बेहोश मिला था। अगर वो गवाही दे दे तो बनवारी की रस्सी तैयार समझो। शाम हो चुकी थी। बनवारी अब सरपंच की कुर्सी पर बैठा था। उसके तेवर बदल चुके थे। सामने गरीब गांव वाले हाथ जोड़े खड़े थे। बनवारी बेटा, वो छत के लिए फॉर्म भर दिया है। अब कब तक पैसा मिलेगा? बारिश आने वाली है। अरे काका, मिल जाएगा, लेकिन सरकारी काम में वजन रखना पड़ता है। 5,000 लगेंगे फाइल आगे बढ़ाने के। 5,000? लेकिन तुम तो कह रहे थे सब मुफ्त में होगा, है? ये तो वही सरपंच वाली बात हो गई। जुबान लड़ाता है, मैं बनवारी हूँ। अब यहाँ मेरा कानून चलता है। पैसा दोगे तो काम होगा, वरना जाकर उसी सरपंच के तलवे चाटो। तभी वहाँ पुलिस की जीप और सरपंच की गाड़ी एक साथ आकर रुकती है। दोनों अंदर जाते हैं। बनवारी हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप और ये सरपंच बाहर कैसे आया? जेल में जगह कम पड़ रही थी बनवारी, सोचा तुझे भी साथ ले चलूं। क्या मजाक है? सबूत है कोई? मैंने तो समाज सेवा की है। फाइल मेरे पास है। आपका कच्चा चिट्ठा है? वो फाइल अब रद्दी है बनवारी, क्योंकि असली कच्चा चिट्ठा तो अब बोलेगा। इंस्पेक्टर बनवारी को धक्का देते हुए जीप के पास ले जाता है। जीप का पिछला दरवाजा खुलता है। 2 हवलदार मुंशी को सहारा देकर बाहर लाते हैं। मुंशी का आधा चेहरा और शरीर पट्टियों से बंधा था। वो बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन जिंदा था। मुंशी, तुम जिंदा हो? हाँ बनवारी, यमराज ने भी मुझे ये कहकर वापस भेज दिया कि तेरी गवाही अभी बाकी है। भाइयों, इस बनवारी ने मुझे और सरपंच जी को फंसाया। उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की ताकि ये अकेले सारे पैसे डकार सके। क्या इसने मुंशी को जलाने की कोशिश की? अरे ये तो राक्षस है, राक्षस। ये झूठ बोल रहा है। मैं तो बस, बहुत हो गया नाटक। उस फाइल में मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, ये तू भी जानता है। अब तेरे ऊपर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और हत्या की कोशिश का केस चलेगा। क्यों हलवाई, कहा था ना मैं गजे सिंह हूँ और कानून के हाथ तेरी सोच से भी ज्यादा लंबे होते हैं। बनवारी को अब समझ आ चुका था कि नफरत और लालच की आग में उसने अपना सब कुछ खो दिया। सरपंच और मुंशी को भी उनके किए की सजा कानून देगा, लेकिन बनवारी ने जो रास्ता चुना उसने उसे हीरो से अपराधी बना दिया। इंसाफ हमेशा कानून के रास्ते से ही मिलता है। जो खुद कानून हाथ में लेता है वो मसीहा नहीं, अपराधी बन जाता है। बदला नहीं, बदलाव चुनिए।